संभल, मथुरा और मुसलमान, बाबा के पास सबका समाधान। सीएम योगी का पैगाम, बर्दाश्त नहीं वीर का अपमान। सुशासन का रिपोर्ट कार्ड 2027 में हैट्रिक का बनेगा आधार। औरंगजेब, सांगा और शिवाजी, योगी जीतेंगे 2027 की बाजी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। चाहे संभल का मुद्दा हो या फिर मथुरा का मसला, बिना लांग लपेट के वो दिल की बात कह देते हैं। और योगी का ये स्टाइल विरोधियों पर भारी पड़ता है। सनातन से सुशासन तक योगी नई लकीर खींचते जा रहे हैं। उन्होंने अखिलेश यादव के पीने वाले जातीय समीकरणों को ध्वस्त करते हुए हिंदुत्व को नई प्रखर पहचान दी है। वो प्रधानमंत्री मोदी के बाद हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय बन चुके हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उनकी मांग है। और अपनी सरकार के 8 साल पूरे होने के मौके पर योगी जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, उससे विपक्षी खेमे में खलबली मची हुई है। कहा जा रहा है कि योगी ने 2027 का एजेंडा अभी से सेट कर दिया है। योगी ने कहा कि ये देश की सेवा नारों एवं भाषणों से नहीं, बल्कि ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से होती है। याद रखना, जैसा करेंगे वैसे फल पाएंगे। हमें अपने देश के लिए काम करना है और देश की सेवा नारों से नहीं होती है, भाषणों से नहीं होती है, ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से होती है। और कर्तव्य जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, वहां पे अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर लीजिए। कल के लिए मत छोड़िए कोई भी काम। कल के लिए कोई भी कार्य छोड़ने का मतलब हम अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन नहीं कर रहे हैं। जो कल करना है उसको आज ही निपटा डालो। अगर आप इस तत्परता के साथ निर्णय लेंगे तो जनता भी आपकी कार्य पद्धति को खुशी खुशी स्वीकार करेगी। औरंगजेब से शुरू हुआ विवाद राणा सांगा तक पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सांगा पर संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा। राणा सांगा को लेकर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने जब से विवादित बयान दिया है, उसके बाद से ही बीजेपी के साथ हिंदू संगठन अखिलेश यादव और उनकी पार्टी पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। सीएम योगी भी अपने हर भाषण में इसके जरिए विपक्ष को घेर रहे हैं। पहले न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये लोग औरंगजेब और बाबर की पूजा करने वाले और जिन्ना को अपना आदर्श मानने वाले हैं। इसके साथ ही आगरा में योगी ने कहा कि आक्रांताओं का महिमा मंडन कर विपक्ष मुसलमानों को भड़काता है। अब एक बार फिर से योगी ने इसको लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है और कहा कि पिछली सरकारें विरासत को नहीं, आक्रांता के नकारात्मक भाव को महिमा मंडित करती है। पिछली सरकारों में रुचि का अभाव था। वे अपनी विरासत पर नहीं, वे आक्रांताओं के नकारात्मक भाव को महिमामंडित करते थे। और वर्तमान में सरकारें, डबल इंजन की सरकार, विरासत का सम्मान करते हुए उस पर गौरव की अनुभूति करके उन्हें अच्छे अच्छे कॉरिडोर के माध्यम से जोड़ करके, सुविधाओं के साथ जोड़ करके जो कार्य कर रही है, परिणाम है स्पिरिचुअल टूरिज्म में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हुआ। भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है और इसी तरीके से सौहार्द को बिगाड़ना चाहती, सद्भावना को बिगाड़ना चाहती है। तो हम लोग इसका मुकाबला करेंगे, समाजवादी पार्टी के लोग। और ये देखिए, दलित विरोधी हैं, पिछड़ा विरोधी हैं, अति पिछड़ा विरोधी हैं, अल्पसंख्यक विरोधी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये अपने कोई काम तो किया नहीं, केवल यही मुद्दा बनाना चाहते हैं इस तरीके का। तो हम लोग इसका मुकाबला करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीएम योगी कई बार ये कह चुके हैं कि देश और सनातन धर्म पर प्रहार करने वाले लोग हैं जिन्हें भारत का विकास अच्छा नहीं लगता, जिन्हें देश की आध्यात्मिक और भौतिक प्रगति स्वीकार नहीं होती। ऐसे लोगों को पहचानना होगा। योगी संदेश दे रहे हैं कि किसी भी कीमत पर देश को बंटने मत दो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आर पार की लड़ाई शुरू हो जाएगी।
इससे 2027 से जोड़कर भी देखा जा रहा है, जिसमें एक तरफ बीजेपी सनातन को एकजुट करने में लगी है, तो दूसरी ओर विपक्ष कभी महाकुंभ के आयोजन पर सवाल उठाकर तो कभी औरंगजेब जैसे आक्रांताओं का महिमा मंडन करने के साथ राणा सांगा जैसे वीर सपूतों का अपमान कर योगी की राह 2027 के लिए आसान करता जा रहा है, जिसमें योगी सनातन को एक सूत्र में जोड़ने के साथ मुस्लिमों तक भी ये संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके राज्य में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। हम तो सबके बीच सबको समान भाव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है, सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अगर हिंदू सुरक्षित है तो वह भी सुरक्षित है। अगर दंगे यहां यूपी में होते थे जो 2017 के पहले, अगर हिंदू की दुकान जलती थी तो मुसलमान की भी जलती थी, हिंदू का घर जलता था तो मुसलमान की भी जलती थी। और 17 के बाद से दंगे बंद हुए। अगर हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है। और दूसरा जो मैंने कहा कि इतिहास में कोई उदाहरण नहीं बता सकता कि अपने बल से, अपने वैभव से किसी हिंदू राजा ने किसी देश पर जबरन कब्जा किया हो, कभी नहीं। 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है। उसको इसके पर्व और त्योहारों को, उसको अपने सभी मजहबी कर्मों को करने के लिए, या जिस मत और मजहब या संप्रदाय या सेक्ट का अनुयायी होगा उसको उस परंपरा के अनुसार अपने सारे धार्मिक मान्यताओं या उपासना विधि को पूरी स्वतंत्रता होती है। साल 2017 में यूपी की सत्ता संभालने के बाद से ही योगी आदित्यनाथ यूपी को नंबर 1 प्रदेश बनाने में लगे हैं। लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने के साथ ही यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के मिशन पर लगे हैं। और जब योगी सरकार जनता तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रही है कि कैसे उन्होंने यूपी को बेमारू प्रदेश से बेजोड़ बना दिया। ये वही प्रदेश था 8 वर्ष पहले जो बेमारू कहा जाता था, क्योंकि उस समय बेमारू राज्य नहीं था, बेमारू तत्कालीन व्यवस्था थी, तत्कालीन सरकारों की कार्यपद्धति बीमार थी और इसलिए वो अनिर्णय का शिकार थी, कोई रिजल्ट नहीं दे पाती थी। समाज का हर तबका उससे तबाह रहता था। आज सरकार की कार्यपद्धति जिस तत्परता के साथ निर्णय लेने की है, जितनी शुचितापूर्ण, पारदर्शितापूर्ण और ईमानदारी पूर्वक उसे लागू करने की है, उसके परिणाम भी उतनी ही ईमानदारी से, उतनी ही तत्परता के साथ, उतनी ही शुचितापूर्ण और पारदर्शी तरीके से उसके परिणाम भी हम सबको देखने को मिलते हैं। और यही परिणाम आज नए भारत के, इस नए उत्तर प्रदेश का निर्माण कर रही है। इन नए भारत का नया उत्तर प्रदेश जो आज स्वयं बीमार नहीं है और देश के विकास में भी बैरियर नहीं बना है, बल्कि भारत की इकोनॉमी को, भारत की अर्थव्यवस्था को एक ग्रोथ इंजन के रूप में सपोर्ट करने को अपने आप को तैयार कर रही है। 25 मार्च को यूपी में योगी सरकार के 8 साल पूरे हुए, जिसको लेकर प्रदेश भर में बीजेपी की ओर से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मिर्जापुर में इसी तरह के एक कार्यक्रम में योगी पहुंचे और अपनी सरकार की 8 साल की उपलब्धियों को गिनवाया। इस मौके पर उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई और बताया कैसे पिछली सरकार ने मिर्जापुर को प्यासा रखा, जबकि भाजपा सरकार में विंध्यवासिनी कॉरिडोर का निर्माण हुआ। योगी ने कहा आस्था आर्थिक विकास का आधार भी बन सकती है, महाकुंभ ने इसका मार्ग प्रशस्त किया। आज उत्तर प्रदेश अपनी अर्थव्यवस्था को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने में सफल हुआ है। 8 वर्ष के इस जनपदीय महोत्सव के माध्यम से आप देख रहे होंगे जो एग्जीबिशन लगी हुई है, इसके माध्यम से झलक आप सबको देखने को मिल रही होगी। और आपने देखा होगा, आप अच्छे लोगों को चुन करके भेजे तो मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज भी बन गया, बाण सागर की परियोजना भी आ गई, मां विंध्यवासिनी का कॉरिडोर भी बन गया और अब मां विंध्यवासिनी के नाम पे राज्य विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुका है। देश और दुनिया में, जीवन में जब कभी भी आप आगे जाएंगे
आपके साथ मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद होगा। जगत जननी मां भगवती विंध्यवासिनी का आशीर्वाद आपके साथ में होगा। मिर्जापुर में अपने संबोधन के बाद सीएम योगी मां विंध्यवासिनी मंदिर पहुंचे और पूजा की। इसके बाद उन्होंने महिड़ान तहसील के देवरी निर्माणाधीन मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय पहुंचकर निरीक्षण कर कार्य प्रगति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने गंगा एक्सप्रेसवे के महत्व पर भी जोर देते हुए इस देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बताया, जो मां विंध्यवासिनी धाम और बाबा विश्वनाथ धाम जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों को जोड़ेगा, जिससे कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। आस्था भी आर्थिकी का और आजीविका का आधार बन सकती है। यह महाकुंभ ने इसका मार्ग प्रशस्त किया और मैं आपको बधाई देता हूं। मां विंध्यवासिनी का ये कॉरिडोर विकसित होने के बाद लाखों लाख श्रद्धालु आ रहा है और श्रद्धा भाव के साथ दर्शन करके आप सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए यहां मिर्जापुर की धरती से जाता है। अच्छे जनप्रतिनिधि आप चुनते हैं, कार्य भी अच्छे होते हैं, अच्छे कार्य होते हैं। अभी हमारी सरकार ने तय किया है, गंगा एक्सप्रेसवे देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। यह एक्सप्रेसवे अभी तक मेरठ से प्रयागराज के बीच में हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग सर्वे करें और मां विंध्यवासिनी के धाम को जोड़ते हुए, बाबा विश्वनाथ धाम को जोड़ते हुए इस एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ा जाए। योगी आदित्यनाथ यूपी में सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उनकी सरकार का फोकस लॉ एंड ऑर्डर और हिंदुत्व के साथ लोक लुभावन योजनाएं, डेवलपमेंट और आर्थिक प्रगति पर रहा। बाबा के बुलडोजर की गूंज यूपी के साथ साथ देश के कई राज्यों में सुनाई देती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पिछले 8 सालों में पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया के जरिए युवाओं को नई पहचान और वैश्विक मंच भी प्रदान किए। इसी कड़ी में लखनऊ के लोक भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में उन्होंने यूपीपीएससी और यूपीएसएससी से चयनित आयुष विभाग के 283 चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान सीएम ने कहा, पिछले 8 साल में उनकी सरकार ने करीब 8.5 लाख सरकारी नौकरियां दी। किसी भी युवा के लिए आज के दिन पर शासकीय नौकरी प्राप्त होना, उसकी मंशा के अनुरूप नौकरी प्राप्त होना या उसके सपने को एक नई उड़ान देना जैसा है। जो सपना उसने देखा था, उसके माता पिता ने देखा था, उसके अभिभावकों ने, मित्रों ने देखा था, वह सपना साकार हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से आपके जीवन की आगे की यात्रा उतनी ही सुगमता पूर्वक आगे बढ़ने में यह मदद कर सकती है। पिछले 8 वर्ष में हम लोगों ने 1,56,000 पुलिस कार्मिकों को पुलिस सेवा में लिया है और 60,200 की भर्ती की प्रक्रिया भी संपन्न करते हुए उन्हें ट्रेनिंग के लिए जाने की उनकी तैयारी हो रही है। यानी इतने बड़े पैमाने में केवल पुलिस में ही भर्ती हुई है और जितनी पुलिस में भर्ती हुई है उतने ही हम लोगों ने शिक्षक भी बनाए हैं प्रदेश के अंदर। इसी दौरान अन्य सभी विभागों में नियुक्ति की प्रक्रिया को इसी तत्परता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। एक तरफ योगी सुशासन को सुदृढ़ करने में लगे हैं, वहीं सनातन की राह में आने वाली बाधाओं को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें बटेंगे तो कटेंगे के बाद बाबर का डीएनए और अब राणा सांगा की वीर गाथा का बखान है। इससे एक बात तो साफ है कि योगी ने अभी से धर्म की पिच पर 2027 का चुनावी एजेंडा सेट कर दिया है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।